अस्सलाम वालेकुम। सच्चे दोस्त की पहचान। एक सबक आमोज कहानी। दोस्तों, किसी शख्स का एक ही बेटा था जिसका नाम फुला था। वो रोज रात को देर से घर आता और जब भी इसका बाप इससे पूछता कि बेटा इतनी देर तुम कहाँ थे, तो झूठ बोलता और कहता अब्बा जान में दोस्तों के साथ था। एक दिन बेटा जब बहुत ज्यादा देर से घर आया तो बाप ने कहा कि बेटा आज हम आपके दोस्तों से मिलना चाहते हैं। बेटे ने फौरन अपने बाप से कहा अब्बा जान इस वक्त अभी तो रात के 2 बजे रहे हैं, ऐसा करते हैं कि कल चलते हैं। बेटे ने अपने बाप की बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाप हर बाप होता है, वो बाजिद थे अलिफ के नहीं अभी और उसी वक्त चलते हैं। मुझे भी आपके दोस्तों का पता तो चले। बिलाखिर दोनों बाप बेटा रात के 2 बजे इसके दोस्त के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो काफी देर तक कोई जवाब ना आया। बिलाखिर अंदर से आवाज आई कि कौन है। इस वक्त दरवाजे पर पूछने वाला इसके दोस्त का बाप था। अंदर से आने की वजह दरियाफ्त की तो लड़के ने कहा अपने दोस्त से मिलने आया हूं। इसके दोस्त के वालिद ने कहा इस वक्त, मगर वो तो इस वक्त सो रहा है। बुजुर्ग ने जवाब दिया चचा जान आप उसको जगा दें, मुझे इससे जरूरी काम है। मगर बहुत देर गुजरने के बाद भी अंदर से यही जवाब आया कि सुबह को आ जाना, अभी उसे सो रहा है। अब तो इज्जत का मामला था। लड़के ने इमरजेंसी और अहम काम का हवाला दिया, मगर अंदर से आना तो दूर की बात थी, इसने झांकना भी गवारा न किया। बाप ने बेटे से कहा काफ बेटा चलो अब मेरे एक दोस्त के पास चलते हैं जो फुला गांव में रहता है, जिसका नाम मुल्क एजाज है। दोनों बाप बेटा गांव की तरफ रवाना हो गए। दूर सफर करते करते सुबह होने से जरा पहले वो इस गांव पहुंचे और मुल्क एजाज के घर का दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। बिलाखिर उसने जोर से अपना नाम बताया कि मैं फुला हूं, मगर फिर भी दरवाजा साकित और कोई हरकत नहीं हुई। अब तो बेटे के चेहरे पे फातिहाना मुस्कुराहट आ गई, लेकिन इसी लम्हे अंदर से लाठी की ठक ठक की आवाज सुनाई दी और दरवाजे की जंजीर और कुंडी खोलने की आवाज आई। एक बूढ़ा शख्स बाहर आ, जिसने जोर से अपने दोस्त को गिले लगाया और बोला मेरे दोस्त बहुत माजरत, मुझे देर इसलिए हुई कि तुमने बहुत सालों के बाद मेरा दरवाजा रात गए खटखटाया तो मुझे लगा कि शायद तुम किसी मुसीबत में हो, इसलिए अपने पास जो पैसे जमा किए थे इसको निकाल के लाया कि शायद तुमको पैसों की जरूरत हो। फिर अपने बेटे को उठाया कि शायद बंदों की जरूरत होगी। फिर सोचा कि शायद कोई पंचायत होगी और फैसले के लिए पग की जरूरत होगी, तो इसलिए अपनी पग भी उठा लाया। अब सब कुछ तुम्हारे सामने है। मेरे दोस्त पहले ये बताओ कि तुमको किस चीज की जरूरत है। ये सुनकर बेटे की आंखों से आंसू आ गए कि अब्बा जी कितना समझाते थे कि बेटा दोस्त वो नहीं होता जो हर चौंक चौराहे पर आपके साथ हो, बल्कि दोस्त वो होता है जो आपके हर दुख दर्द में साथ हो। इसीलिए दोस्त का नस्ली होना बहुत जरूरी है। मेरा YouTube चैनल info@zahid जाहिद आपके लिए बेहतरीन मवाद फराहम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आपको मिलेंगे दिलचस्प वीडियोस, मालूमाती टिप्स और तफरीही मवाद जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बना सकता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएं तो बरा करम उन्हें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका हर लाइक और शेयर मुझे मजीद मेहनत करने की तहरीक देता है। इस तरह अपना सिर्फ मुझे सपोर्ट करते हैं, बल्कि अपने दोस्तों को भी बेहतरीन मवाद तक पहुंचाते हैं। तो आए मिलकर इस कम्युनिटी को बढ़ाएं और हर नई वीडियो के साथ जुड़ें।